बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th ICSE का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक गैस। ठीक है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज पूछे जाएंगे वो हम साथ में साथ डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग HCl पे आते हैं। HCl गैस की लैब प्रिपरेशन। क्या आते हैं हम लोग? लैब प्रिपरेशन। लैब में HCl गैस को प्रिपेयर करते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड के ऊपर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होता है? NaCl प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अब यहां पर ध्यान रखने की चीज ये है कि टेम्परेचर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर जो हम रखते हैं, टेम्परेचर हमेशा हम रखते हैं लेस देन 200। टेम्परेचर हमेशा लेस देन 200 रखते हैं और इसमें जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? ये बनेगा NaHSO4 प्लस HCl गैस। ये HCl गैस बनेगी। तो टेम्परेचर लेस देन 200 रखने पर NaHSO4 बनता है प्लस HCl बनता है। और अगर हम टेम्परेचर को सेम रिएक्शंस को NaCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शंस कराते हैं और टेम्परेचर क्या चीज होता है? ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये NaHSO4 जो कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट है, इसके बजाय बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस ये HCl गैस निकलेगी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चंस लिखने के लिए आता है कि राइट द रिएक्शन विद सोडियम क्लोराइड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो हमको टेम्परेचर को मेंशन करना बहुत जरूरी है कि हमको टेम्परेचर हम 200 लेंगे, लेस देन 200 या ग्रेटर देन 200 लेने पर हमारा ये रिएक्शंस बनेगी। अब इसी में हम एक साथ जो क्वेश्चंस पूछते हैं गिव रीजन वाले को भी साथ साथ बताते चलेंगे। अब इसी में पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसमें थ्री क्वेश्चंस तुम्हारे बन रहे हैं गिव रीजन के। ठीक, वाई के। फॉर एग्जाम्पल पहला है कि वाई द टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस इज प्रेफर्ड। तो इसके आंसर्स में पहला तो सिंपल सी चीज है कि फ्यूल तुम्हारा वेस्ट होता है। दूसरा तुम्हारा चीजें हो जाएंगी फ्यूल वेस्ट के साथ कि ग्लास सेपरेटर्स होता है, मे क्रैक, ये सब तो कॉमन है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर हम ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो Na2SO4 बनेगा, सोडियम सल्फेट की हार्ड क्रस्ट बनेगी जो कि ग्लास सेपरेटर्स पर स्टिक हो जाती है, विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव। तो सोडियम सल्फेट फॉर्म्स अ हार्ड क्रस्ट inside the glass tube which is difficult to remove, hence temperature less than 200 degree celsius is preferred। बस इतना एक क्वेश्चन लिख दिया, काम खत्म। सेकेंड क्वेश्चन इस इक्वेशन से क्या पूछा जाएगा? why सोडियम क्लोराइड इज प्रेफर्ड, कि हम सोडियम क्लोराइड को क्यों प्रेफर्ड करते हैं लैब प्रिपरेशंस में। तो लैब प्रिपरेशन में हम सोडियम क्लोराइड को इसलिए प्रेफर्ड करते हैं क्योंकि ये क्या होता है? इजीली अवेलेबल है और सस्ता है। सोडियम क्लोराइड नमक होता है, तो चीप एंड इजीली अवेलेबल, सो NaCl इज प्रेफर्ड। सेकेंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाई कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड नॉट नाइट्रिक एसिड। हम नाइट्रिक एसिड को क्यों नहीं यूज करते हैं, हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 को क्यों यूज करते हैं? तो इसका रीजन होगा सिंस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इज नॉन वोलेटाइल। ये क्या है? नॉन वोलेटाइल है, हैज ए हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? नॉन वोलेटाइल एंड हैज ए हाई बॉइलिंग पॉइंट और सो इट डिस्प्लेसेस वोलेटाइल HCl गैस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। उसके सॉल्ट से HCl गैस को वो रिप्लेस कर देता है, इसलिए H2SO4 इज प्रेफर्ड। और नाइट्रिक एसिड क्या होता है? नाइट्रिक एसिड इज नॉट प्रेफर्ड बिकॉज it may volatile along with HCl gas। ये
HCl गैस के साथ भी उसकी HNO3 की भी वेपर्स, वोलेटाइल का मतलब जो वेपर्स के फॉर्म पे आ जाएं, तो ये HCl के साथ HNO3 की भी वेपर्स आ जाती हैं, इसलिए ये प्रेफर्ड नहीं किया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चंस तुमसे इसमें पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड, उसका सिंपल सा आंसर है क्या, इट इज नॉन वोलेटाइल एंड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाई द टेम्परेचर लेस देन 200 इज प्रेफर्ड, बिकॉज एट ए हायर टेम्परेचर इट फॉर्म्स ए सोडियम सल्फेट which forms a hard crust which sticks on the wall of the glass apparatus and difficult to remove. तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो जो सिंपल सा है, NaCl, why NaCl is used, तो NaCl is used because it is cheap and easily available। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि ये हमारी HCl गैस यहाँ पर बन गई। अब ये जो HCl गैस है इसके अंदर मॉइस्चर होता है, हमको ड्राई HCl गैस चाहिए, तो तुमसे पूछा जाता है ड्राइंग एजेंट क्या होगा। Drying agent in the preparation of HCl gas is concentrated H2SO4. Drying agent. Drying agent क्या है? Concentrated H2SO4. Drying agent हमारा क्या है? Concentrated H2SO4 is used as a drying agent. अब ये फिर इसमें क्वेश्चन आ गया, why concentrated H2SO4 is used? इसका आंसर क्या होगा, because it is acidic in nature and does not react with acidic gas. ये एसिडिक गैस से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए ड्राइंग एजेंट हमारा concentrated H2SO4 यूज किया जाता है। फिर दूसरा पूछा जाता है इसमें क्वेश्चंस कि why quicklime CaO and phosphorus pentaoxide, why quicklime and phosphorus pentaoxide is not used as a drying agent, because ये क्या है, basic in nature, reacts with acidic gas to form respective salts, इसके respective chlorides बना देते हैं, इसलिए ये यूज नहीं किया जाता है। तो अब ये हो गया। अब तीसरी चीज ड्राइंग एजेंट के बाद क्या है, जब हम लैब में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको कुछ इसमें प्रिकॉशंस चाहिए, जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें वही चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें प्रिकॉशंस चाहिए, तो इसका प्रिकॉशंस क्या होगा, 2 प्रिकॉशंस पूछ लिए जाते हैं कभी। तो पहला प्रिकॉशन जो तुम्हारा इसमें होगा वो क्या चीज है कि इसको जो रिएक्शन मिक्सचर है इनिशियली हीटेड स्लोली, इनिशियली जब हम इसको हीट करते हैं तो स्लोली हीट करते हैं टू कंट्रोल द एवोल्यूशन ऑफ HCl गैस, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ HCl गैस आराम से धीरे धीरे होए। और दूसरी चीज क्या है, द ग्लास रॉड डिप, ये जैसे अगर हम ये बात करते हैं कि ये इस तरीके से ये फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर हमने क्या करा हुआ है, NaCl है, यहाँ पर ऊपर से 2 एक थिसिल फनेल है और एक यहाँ से डिलीवरी ट्यूब निकलती है जो HCl गैस को कलेक्शन के लिए होती है, ये यहाँ से HCl गैस कलेक्ट होती है। अब ये डिलीवरी ट्यूब का जो है लोअर एंड ऑफ द थिसिल फनेल, जिसमें से HCl कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसके अंदर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है। द लोअर एंड ऑफ द थिसिल फनेल शुड डिप इन द एसिड, इसको एसिड के अंदर इसका लोअर एंड डिप होना चाहिए, अदरवाइज HCl गैस स्केप आउट, वरना HCl गैस यहां से भी स्केप आउट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या चीज हो जाएगा, 2 प्रिकॉशंस क्या है कि जो तुम्हारा रिएक्शन मिक्सचर है स्लोली हीटेड इनिशियली टू कंट्रोल द एवोल्यूशन ऑफ HCl गैस एंड द लोअर एंड ऑफ द थिसिल फनेल मस्ट डिप इन द concentrated H2SO4 solution, अदरवाइज HCl गैस फॉर्म स्केप आउट, वो गैस स्केप आउट हो जाएगी। तो ये तुम्हारे 2 प्रिकॉशंस हो गए। फिर आता है कलेक्शन, हम इसको कैसे कलेक्ट करते हैं, बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। हाइड्रोजन गैस इज हेवियर देन एयर, ये एयर से हैवी होती है, इसलिए इसको हम कलेक्ट करते हैं बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से इसको हम कलेक्ट करते हैं। इसमें पूछा जाता है व्हाई इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर,
तो इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सो कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, इसलिए वो वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं हो सकती है। ये तुम्हारा आइडेंटिफाई वो हो गया, कलेक्शन हो गया। फोर्थ चीज क्या है, हमको कैसे पता चलेगा, लास्ट चीज कि ये तुम्हारा HCl गैस ही है, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ HCl के लिए अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया सोल्यूशन, अमोनिया में एक ग्लास रॉड को डिप करके ब्रिंग द माउथ ऑफ HCl गैस जार, जो गैस जार है उसके माउथ के पास लेके आते हैं। इफ अ डेंस व्हाइट फ्यूम्स इज फॉर्म्ड, अगर डेंस व्हाइट फ्यूम्स बनती है तो ये कंफर्म हो जाता है द गैस इज HCl, बिकॉज ये NH3 अमोनिया है प्लस ये HCl, इसने क्या बनाया NH4Cl, ये डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl is formed which confirm the gas is HCl। तो ये तो तुम्हारा लैब प्रिपरेशन हो गया, और लैब प्रिपरेशन से जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो चीज हो जाती है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये कलरलेस पंजेंट चोकिंग ऑर्डर गैस होती है। इट इज हेवियर देन एयर, 1.28 टाइम्स हेवियर देन एयर, और फिर इसी में ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है। अब वाटर में हाईली सॉल्युबिलिटी के ऊपर भी एक गिव रीजन का क्वेश्चन आता है कि HCl गैस फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। Why HCl gas fumes in moist air? Due to its high solubility in water, HCl gas fumes in moist air and forms a mist of droplets of HCl acid। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। Why it forms fumes in moist air? Due to high solubility of HCl gas in water, it forms mist, moist air में ये fumes को फॉर्म करती है। तो ये तो तुम्हारा solubility वाला हो गया। अब इसके बाद आता है, इसके और क्वेश्चंस क्या होते हैं जो पूछे जाते हैं कि हमको टू शो द एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो हम समझाते हैं, और उससे दो क्वेश्चंस बस पूछे जाते हैं। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के लिए क्या हुआ कि जो कि ये शो करता है, दो चीजें शो करता है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, हायर सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर एंड एसिडिक इन नेचर। तुमसे ये पूछा जाएगा कि क्या चीज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट शो करता है, तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर एंड सेकेंडली इट इज एसिडिक इन नेचर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे एक हम टब लेते हैं या ट्रॉ लेते हैं, इसके अंदर हम ब्लू लिटमस सोल्यूशन लेते हैं। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, ब्लू लिटमस का सोल्यूशन लेते हैं। इसके ऊपर एक हम फाउंटेन बनाते हैं, मतलब ये ऐसे गैस जार जिसके अंदर HCl गैस फिट है, इसको हमने क्लैंप से टाइट किया हुआ है, क्लैंप से इसके अंदर हमने टाइट किया हुआ है इसको। एक यहाँ पर ये जो है ये क्लैंप है, डायग्राम बहुत अच्छा है, और इसमें एक ड्रॉपर से इसके अंदर हम एक ड्रॉपर है जिसके अंदर वाटर रखा हुआ है। ठीक, इसके अंदर हम वाटर को भी अटैच कर देते हैं। इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर HCl गैस है। ठीक, जब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब यहां पर हम जब ये कॉर्क को पुश करते हैं तो इसके अंदर का वाटर कहां जाता है, वाटर इसके अंदर जाता है, ये क्या दो ड्रॉप ही जाता है, तो इसके अंदर की गैस वो क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है, क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल है, और इसके अंदर फ्लास्क के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो प्रेशर, यहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, यहां प्रेशर कम होता है, तो इसके अंदर से सोल्यूशन
ब्लू लिटमस का सोल्यूशन यहाँ पर आता है। जब ये ब्लू लिटमस का सोल्यूशन यहाँ पर जाता है तो चूंकि इसके अंदर क्या है, एसिडिक गैस है, तो ये ब्लू लिटमस को क्या कर देगी, रेड कर देगी, और ये यहाँ पर फाउंटेन की तरह रेड कलर का फाउंटेन दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ये जेड की तरीके से फाउंटेन वहां पर शो होता है। दिस इज नोन एज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो हमको ये याद रखना है, डायग्राम पे ध्यान मत दो, बस इस क्वेश्चन पे ध्यान दो कि तुम्हारा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन एयर एंड एसिडिक इन नेचर। ये तो हमारी क्या चीज हो गई, सारी प्रॉपर्टीज हो गई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग आते हैं मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी बहुत अच्छी है, और नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज आने से पहले इसमें एक क्वेश्चन होता है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि HCl गैस से हम HCl एसिड कैसे बनाते हैं। सिंपल सी चीज है कि HCl गैस है, उसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो हमारा HCl एसिड बन जाएगा। तो मान लो इसके अंदर हमने क्या किया, ये वाटर को रखा हुआ है और यहां पर हमने HCl गैस को हम यहां पर भेज रहे हैं। लेकिन होता क्या चीज है, HCl गैस हाईली सॉल्युबिलिटी इन्वॉल्व होती है। तो ये क्या होता है, जब इसके अंदर HCl गैस जाती है तो इसके अंदर बहुत तेजी में ये डिसॉल्व हो जाती है, तो यहाँ पर सक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाटर इसके अंदर जाने लगता है। इसको हम बैक सक्शन कहते हैं। तो ये बैक सक्शन ना हो, टू अवॉइड बैक सक्शन, HCl गैस से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है वो किया जाता है स्पेशल इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट। ये पूछा जाएगा, स्पेशल इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट इज यूज्ड for the preparation of hydrochloric acid from HCl gas। इसमें क्या करते हैं हम, एक ही इसके अंदर भी सेम चीज तरीका लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या ले लिया, ये वाटर लिया हुआ है। अब इसमें हम इन्वर्टेड फनेल को रखते हैं। तो ये मान लो ये यहां तक तुम्हारा वाटर है, इससे थोड़ा सा ही ऊपर, बस थोड़ा सा ऊपर हम ऐसे करके फनेल को रखते हैं, तो जिससे ये बिल्कुल टच नहीं होने पाता है, बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर रखते हैं और यहां से हम इसके अंदर क्या करते हैं, HCl गैस को पास करते हैं। जब हम यहां से HCl गैस को पास करते हैं तो ये इसके अंदर सॉल्युबल तो हो रही है, लेकिन ये चूंकि ये बीच में गैप है थोड़ा सा, तो ये बैक सक्शन नहीं हो पाता है और यहाँ पर HCl एसिड प्रिपेयर हो जाता है। तो तुमसे पूछा जाता है व्हाई स्पेशल फनल अरेंजमेंट इज यूज्ड, तो इसका आंसर होगा टू अवॉइड बैक सक्शन एंड टू प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस। ठीक, तो HCl गैस कैसे HCl एसिड कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग इन्वर्टेड स्पेशल फनल अरेंजमेंट। और व्हाई दिस मेथड इज यूज्ड, this method is used to provide back suction avoid करने के लिए and to provide larger surface area for the absorption of HCl gas। ये तो तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब इसकी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज करने से पहले हम 4 पॉइंट्स आपको बताएंगे, उसके बाद आप अपने आप इक्वेशंस को लिखेगा, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस को ऐसे लर्न करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहला पॉइंट ये सब लोग लिख लो और लर्न कर लेना। यहां पर हम लिखेंगे एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट HCl, it gives salt plus हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ये देता है। ठीक, तो अगर हमको ये चीज पता है पहला पॉइंट कि कोई भी एक्टिव मेटल है और डाइल्यूट HCl है तो सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी।
ये गिव वन वर्ड में भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आएगा। नेम द गैस, नेम द गैस तुमसे पूछा कि व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, तो व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl सॉल्ट बनेगा Zn और ये Cl, क्या बना ZnCl2 प्लस गैस निकली हाइड्रोजन। अब Zn के बाद अगर हम यहां पर Mg लेते हैं, Fe लेते हैं, सेम टाइप से रिएक्शंस होगी। हमने यहां पर लिखा Mg प्लस डाइल्यूट HCl गिव्स MgCl2 प्लस गैस इज हाइड्रोजन। हमने यहां पर लिया Fe प्लस डाइल्यूट HCl, क्या बनेगा खुद अपने आप करो, FeCl2 प्लस H2, क्या बना FeCl2 प्लस H2 गैस निकली। तो अब ये नेम द गैस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी मेटल का नाम ले सकते हैं इसमें। और अगर डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट HCl क्या है, डाइल्यूट एसिड है, यहां पर हम डाइल्यूट HCl ना लिखे, हम डाइल्यूट एसिड लिखेंगे। तो वो HCl हो H2SO4 हो, दोनों के साथ ही तुम्हारा क्या मिलेगा, यही सेम रिएक्शंस मतलब सॉल्ट बनेगा प्लस गैस H2 निकलेगी। तो हमको पॉइंट यही याद रखना है और हम इक्वेशंस लिख लेंगे। सेकेंड इक्वेशंस हम लिखेंगे कि एसिड, जो कि हम लोग को पता ही है कि एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दूसरा पॉइंट क्या है, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां लिखा हमने एसिड प्लस बेस, ये क्या देगा, फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, एसिड हमने मान लो HCl ही ले लिया, HCl, ये भी डाइल्यूट HCl प्लस बेस। अब इसमें बेसिक नेचर वाली चीज हम ले सकते हैं, हम CuO ले सकते हैं क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या बनेगा, CuCl2 प्लस H2O। HCl प्लस CuO गिव CuCl2 प्लस H2O। अब इसके हम NH4OH से भी रिएक्शंस करा सकते हैं। हमने मान लो HCl ले लिया, NH4OH प्लस HCl गिव्स NH4Cl प्लस H2O। तो ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आएगा, तीसरी इक्वेशन जो है उसको हमको क्या रखनी है कि एसिड, ये तुम्हारा एसिड है प्लस ये मेटल, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जब इसकी रिएक्शन होती है एसिड्स की, तो ये क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। ये तुम्हारा रिएक्शंस पूछा जाता है, नेम द गैस में पूछा जाएगा। नेम द गैस व्हेन उन्होंने बोल दिया सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 reacts with dilute HCl. Dilute HCl gives NaCl. NaCl plus H2O प्लस कौन सी गैस निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है। तो नेम द गैस में कौन सी गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और सबसे चीजें जो हमें याद रखनी है कि अगर नेम द पूछा जाएगा तो नेम में हमको नेम लिखना है, CO2 नहीं लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड लिख के ब्रैकेट में हम CO2 लिख देंगे। ये तुम्हारी Na2। अब इसके अगर हम लोग बाइकार्बोनेट की बात करें
कोई भी मेटल का बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, हम लोग कैल्शियम ले सकते हैं, CaHCO3, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, प्लस इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl से हो रही है। अब Ca के साथ सॉल्ट बना, क्या बना, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, गैस कौन सी निकली, CO2 गैस ही इसमें से भी निकली। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शंस कराएंगे हम HCl की, तो ये तुम्हारी निकलेगी। अब अगर हम लोग इसको बैलेंस करते हैं तो 2HCl लेते हैं, यहाँ पे 2H2O होगा, कार्बोनेट 2 है तो 2CO2 होगा। हमको बैलेंस इक्वेशंस लिखनी होती है। तो कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, डाइल्यूट HCl से रिएक्शंस करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। नेम द गैस में हमको यही लिखना है। अब फोर्थ टाइप की रिएक्शंस जो हमको लिखनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमको क्या करनी है कि कोई भी तुम्हारा कार सल्फाइट, मेटल सल्फाइट, मेटल सल्फाइड प्लस एसिड डाइल्यूट गिव्स, अब मेटल सल्फाइड और बाइसल्फाइड, मेटल सल्फाइड और बाइसल्फाइड डाइल्यूट एसिड से रिएक्शंस करेगा, ये देगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस गैस निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड। गैस कौन सी निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब अगर हम लोग कोई सल्फाइड लेते हैं, सोडियम सल्फाइड, Na2SO3 प्लस HCl डाइल्यूट गिव्स, सॉल्ट में आएगा NaCl प्लस H2O प्लस गैस हो गई SO2। NaCl प्लस H2O प्लस SO2 गैस आपकी निकलेगी। अब अगर हम लोग इसके बाद मैग्नीशियम सल्फाइड ले लेते हैं, या हम एक बाइसल्फाइड का लेते हैं, सोडियम सल्फाइड, ये SO3 होगा, सल्फाइड है, NaHSO3 प्लस 2HCl, यहां हमने डाइल्यूट लिया, ये बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस SO2। यहां पर 2H2O से नहीं, बैलेंस ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि एक H यहां पर है, तो ये तुम्हारा बाइसल्फाइड में HCl से ही हो जाएगा। अब अगर हम लोग मैग्नीशियम से ले लेते हैं तो मैग्नीशियम सल्फाइड क्या होता है, MgSO3 प्लस 2 माइनस 2 वैलेंसी प्लस 2HCl gives MgCl2 प्लस H2O प्लस SO2 इसमें। तो ये मेटल सल्फाइड और बाइसल्फाइड डाइल्यूट एसिड से रिएक्शंस करके सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव में नेम द गैस जरूर पूछा जाता है, बहुत ज्यादा चीज नेम द गैस पूछी जाती है। अब हम लोग आ रहे हैं मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड प्लस एसिड dilute gives salt plus H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देता है मेटल सल्फाइड। फॉर एग्जाम्पल Na2S प्लस HCl gives NaCl
NaCl, NaCl, 2NaCl plus H2S। सिंपल सी चीज। अब FeS plus 2HCl gives FeCl2 plus H2S। ठीक है, तो कोई भी सल्फाइड कौन सी गैस लेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देगा, जो कि रॉटन एग स्मेल गैस है। कौन सी गैस है? रॉटन एग स्मेल गैस। तो ये चीजें बहुत ज्यादा चीज पूछी जाती है, इसको हम लोग यूज करते हैं नेम द गैस में। इसमें हम पूछते हैं ऑब्जर्वेशन में। अभी हम एक पूरा वो एक बताएंगे, आप लोग को पढ़ाएंगे, जिसमें हम डिस्टिंग्विश और ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कहां कहां से ऑब्जर्वेशंस पूरी बुक में पूछा जाता है और कोई भी चीज कैसे डिस्टिंग्विश की जाती है। अब इसमें ऑब्जर्वेशंस पूछ लिया गया कि सोडियम सल्फाइड को डाइल्यूट HCl से रिएक्शंस करने पर व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या होगा? ऑब्जर्वेशंस वो होता है जो हम आंख से देख सकते हैं। ये नहीं कि हम कहते हैं NaCl बन रहा है, हमको नहीं पता ना कि उसके अंदर NaCl बन रहा है कि क्या बन रहा है। हम अपनी इंद्रियों से, आंख, नाक, कान से जो महसूस कर सकते हैं वही हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे। तो इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या होगा? H2S की बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स रॉटन एग स्मेल गैस। तो हम क्या लिखेंगे कि द रॉटन एग स्मेल गैस इज ऑब्जर्व। बस टू द पॉइंट एक लाइन में आंसर्स लिखेंगे, रॉटन एग स्मेल गैस इज ऑब्जर्व्ड। ठीक, अब इसमें अगर हम CuS को ले सकते हैं, CuS plus 2HCl gives CuCl2 plus H2S। अब इसमें क्या है? ये जो CuCl2 है ये ब्लू कलर का होता है। इसमें हम लिख सकते हैं कि ब्लू कलर का सोल्यूशन एंड रॉटन एग स्मेल गैस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कॉपर सल्फाइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। इसके बाद एक रिएक्शन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उसको कि हम डिस्टिंग्विश में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और आइडेंटिफिकेशन ऑफ HCl गैस में हम यूज करते हैं AgNO3। हम कहा यूज करते हैं? AgNO3 की रिएक्शंस अगर हम कराते हैं HCl से, AgNO3 plus HCl gives AgCl plus HNO3। अब ये रिएक्शंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या होता है? व्हाइट कलर का PPT हमको मिलता है। तो ये हम कोई भी चीज का टेस्ट करना है, जैसे कि हमको डिस्टिंग्विश करना है किसी भी चीज में जिसमें कि Cl है। मान लो हमको डिस्टिंग्विश करना है, NaCl में डिस्टिंग्विश करना है और एंड हम करते हैं Na2SO4 में हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ? हम इसमें क्लोराइड आयन का टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम क्लोराइड आयन का टेस्ट करेंगे और इसमें हम AgNO3 इसमें भी डालेंगे, इसमें भी AgNO3 ऐड करेंगे। जब हम NaCl में, तो ये Cl इसके साथ NaNO3 बनेगा और AgCl बनेगा और AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा और इधर हम लिख देंगे नो सच PPT इज ऑब्जर्व्ड। तो ये NaCl और Na2SO4 डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो इसको हम डिस्टिंग्विश के लिए यूज करते हैं, HCl का टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो और क्लोराइड आयन का टेस्ट करने के लिए भी हम AgNO3 ही इसमें ऐड करते हैं। एक रिएक्शन उसमें लेड नाइट्रेट के साथ है क्योंकि वो भी PbCl2 का प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का बनता है। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस HCl gives PbCl2। PbCl2 मिलता है प्लस 2HNO3 मिलता है। PbCl2 का भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है which is soluble in hot water and insoluble in cold water। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है नेम अ मेटल क्लोराइड which is soluble in hot water and insoluble in cold water। तो हम उसमें लिखेंगे PbCl2। एक चीज देखो, AgCl वाले में भूल गए, AgCl में भी पूछा जाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है which is
इनसॉल्युबल इन HNO3 बट सॉल्युबल इन NH4OH में वो सॉल्युबल होता है। तो नेम द मेटल क्लोराइड, तो हम उसको सिल्वर क्लोराइड लेंगे। तो इतनी मेन रिएक्शंस हमारी इसमें है, जो कि ये सारी की सारी रिएक्शंस आपकी डाइल्यूट एसिड की थी। एक रिएक्शन, केवल एक रिएक्शंस आपके कोर्स में ICSE के है कॉन्संट्रेटेड HCl के साथ। बहुत ही इजी सी सिंपल सी रिएक्शंस है। उसके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। वो है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर ऑक्साइड MnO2, इसकी रिएक्शन होती है HCl कॉन्संट्रेटेड। किससे होती है? कॉन्संट्रेटेड HCl से इसकी रिएक्शंस होती है। ये याद रखो, ये 2 है, इसका डबल 4 HCl से क्या बनेगा? MnCl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस Cl2 गैस निकलेगी। ये ग्रीनिश येलो पंजेंट स्मेल गैस क्लोरीन इज ऑब्जर्व्ड। यहां पर 2H2O होगा, ठीक है, बैलेंस हो गया। MnCl2 प्लस 4HCl, इसको हम हीट करेंगे तो ये MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 गैस निकलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑब्जर्वेशंस के लिए पूछा जाएगा तो लिखना है। रिएक्शंस लिखने के लिए आएगी, कॉन्संट्रेटेड HCl है तो पंजेंट स्मेल गैस निकलेगी। दूसरी चीज ये पूछ सकते हैं, ब्लैक कलर ऑक्साइड, what do you observe when black color oxides react with concentrated HCl to gives, नहीं मतलब ऑब्जर्वेशन है तो हम गिव्स नहीं लिखेंगे। हाँ, तो ब्लैक कलर ऑक्साइड MnO2 है, कॉन्संट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शंस करके ये पंजेंट स्मेल गैस क्लोरीन इज ऑब्जर्व्ड। हमको ये ऑब्जर्वेशंस लिख देना है। तो ये तो तुम्हारा ये हो गया। अब आता है, वो ज्यादा तो कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि व्हाट इज एक्वारीजा। एक्वारीजा इज ए मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated HNO3 and 3 part of concentrated HCl. HNO3 1 part and 3 part HCl. इसका जो मिक्सचर होता है उसको हम एक्वारीजा बोलते हैं। और ये एक्वारीजा मिक्सचर जो है वो यूज किया जाता है टू डिसॉल्व नोबल मेटल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गोल्ड है, प्लैटिनम है, इसके लिए वो अक्सर हम लोगों ने देखो ये देखा होता है कि बहुत सारे घर में आते हैं, वो लोग कहते हैं एक सोल्यूशन लेके आते हैं और लोगों से कहते हैं घर में कि आप अपने सोने के जितने भी है एकदम नए जैसे चमकदार आपके सारे जेवर है, जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं सब एकदम चमक जाएंगे। तो लेडीज या कोई भी जो भी होता है वो उसको दे देता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक सोल्यूशन में उसको डालते हैं, जितना देर डालेंगे उतना ज्यादा उसका वेट कम हो जाता है। तो उन्होंने वो सोल्यूशन में डाला और सोल्यूशन में डालने के बाद वो एकदम से चमक गया और उन्होंने निकाल के उसको दे दिया। बाद में जब हमने उसका वेट कराया तो हमारा वेट पहले वाले वेट से कम आया। तो पूछा जा सकता है कि वो किस मिक्सचर में उन्होंने डाला। तो उन्होंने किस मिक्सचर में डाला, उसको एक्वारीजा वाले मिक्सचर में डाला, जो कि 1 part HNO3 और 3 part HCl था। उसने क्या किया, आपके गोल्ड को उसमें डिसॉल्व कर लिया। जब ऊपर से गोल्ड डिसॉल्व हो गया तो अंदर ऊपर की गंदगी के साथ डिसॉल्व हो गया, तो एकदम आपको चमकता हुआ नया आपका सेट मिल गया। सोने का कोई भी सामान था वो एकदम सेट मिल गया। लेकिन चूंकि गोल्ड आपका डिसॉल्व हो गया तो उसका वेट कम हो जाता है। तो वो एक्वारीजा इसका मिक्सचर है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन है इसका। आइडेंटिफिकेशन में वही लिखेंगे, अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया सोल्यूशन ब्रॉट HCl इफ dense white fumes is formed, तो वो तुम्हारा HCl है। आइडेंटिफिकेशन हो गया। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑब्जर्वेशंस में पूछा जाता है या नेम द कंपाउंड्स में पूछा जाता है कि व्हेन एंड बेसिक गैस अमोनिया है रिएक्ट्स विद एसिडिक गैस जो कि HCl है,
ये क्या बनाता है, व्हाइट कलर का सॉलिड बनाता है जो कि अमोनियम क्लोराइड होता है। व्हाइट कलर का सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। बस इसमें तो इतना ही है और इसके ऑब्जर्वेशंस और डिस्टिंग्विश के लिए हम लोग एक नए चैप्टर पे डिस्कस करेंगे।